हेलो दोस्तों, मैं आपका राजेश। आप देख रहे हैं इन्वेस्ट स्मार्ट टैक। अगर आपको अपने आने वाले समय यानी भविष्य में अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, आजकल हायर एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एफर्ट कर पाना बहुत कठिन हो गया है। ऐसे में अगर सही जगह पर इन्वेस्टमेंट समय से नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत परेशानी होने वाली है। एक एवरेज इंजीनियरिंग कॉलेज का फीस आजकल लगभग 10 लाख हो गया है, जो 20 साल बाद महंगाई दर के हिसाब से लगभग 40 लाख हो जाएगी। 20 साल बाद आने वाली पैसे की इस बड़े रिक्वायरमेंट से बचने के लिए इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। वो इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरह से करना है, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आज हम एसबीआई और मोतीलाल ओसवाल के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के एक ऐसे स्ट्रैटेजी की बात करने वाले हैं जिसमें आप 2,500 रुपये पर मंथ जमा करके बच्चों के हायर एजुकेशन का सपना पूरा कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, एसबीआई और मोतीलाल ओसवाल दोनों अलग अलग क्यों करना है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिस्क कम करके आप अच्छा ग्रोथ पा सकते हो। दोस्तों, अच्छा ग्रोथ पाने के लिए एक सटीक प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इसको अनुशासन के साथ करने में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन दोस्तों, एक चीज आप लोग मालूम होगा, कुछ पाने के लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ता है। दोस्तों, हर माँ बाप का सपना होता है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, लेकिन आजकल क्वालिटी एजुकेशन बहुत महंगा हो गया है। ऐसे में पहले से ही अगर प्लान करके इन्वेस्ट करेंगे तभी आप रिलैक्स कर पाएंगे, नहीं तो तुरंत एक बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट आएगी और आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए अच्छे फंड में इन्वेस्ट करना जरूरी है। यहाँ एक ऐसा खर्चा है जिसे आप चाह कर भी भूल नहीं सकते। दोस्तों, जिनकी सैलरी ज्यादा है या पैसे पर्याप्त है उनके लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन ऐसा भी परिवार है जो आज के इस महंगाई के दौर में डेली के खर्चों को पूरा करने में उलझ जाते हैं। कोई बड़ा सेविंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनकी सैलरी कम है, और जानकारी न होने के कारण वह परिचित या मित्रों या तो किसी एजेंट के कहने पर किसी ऐसे स्कीम में निवेश करते हैं जिसमें रिटर्न के नाम पे बस 6 से 7% सालाना मिलता है, जो कि एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य के लिए एक बड़ा फंड बनाना है तो आपको एक अच्छे और सही स्कीम में इन्वेस्ट करना होगा। सही स्कीम का मतलब है आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। म्यूचुअल फंड इसीलिए क्योंकि इस टाइप के स्कीम में इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट द्वारा मार्केट रिसर्च करके किया जाता है। तो आज मैं आपको एसबीआई और मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड के एक ऐसे प्लान के बारे में बताने वाला हूं जिसमें आप मात्र 2,500 रुपये पर मंथ जमा करेंगे तो आपको कुछ समय के बाद 63,74,384 रुपये का एक अच्छा सा फंड मिल सकता है। यहाँ कैसे मिलेगा, वीडियो में आगे कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, आज जो म्यूचुअल फंड की हम बात करने वाले हैं वह है एसबीआई ब्लू चिप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, एसबीआई स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बोला है, वेल्थ यानी पैसा आपके इन्वेस्टमेंट के स्ट्रेटजी पे निर्भर करता है। इसको समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। अब बात करते हैं दोस्तों, रिटर्न की, मतलब इन म्यूचुअल फंड पास्ट में कैसा रिटर्न बना के दिया है। एसबीआई ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ लॉन्च हुआ था जनवरी 1, 2013 को। तब से आज तक लगभग 12 साल हो चुके हैं, और इन 12 साल में एसबीआई ब्लू चिप फंड ने 15% का रिटर्न दिया है। वही बात करें मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ लॉन्च हुआ था 24 फरवरी 2014। तब से आज तक लगभग 11 साल हो चुके हैं, और इन 11 साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 23.26% का रिटर्न दिया है। अब बात करते हैं एसबीआई स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट ग्रोथ लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 2013 को। तब से आज तक लगभग 12 साल हो चुके हैं, और इन 12 साल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड ने 23.89% का रिटर्न दिया है। अब इन फंड्स के एनएवी प्राइस की बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड का एनएवी 93.14 रुपये है, और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का एनएवी 104.6 रुपये है, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का एनएवी 176.27 रुपये है। एनएवी किसी फंड के यूनिट प्राइस को कहते हैं। जिस दिन हम फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी दिन के एनएवी प्राइस के आधार पर यूनिट्स मिलता है। अब इन फंड्स के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एसबीआई ब्लू चिप फंड का 0.88% है,
और मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का 0.68% है और एसबीआई स्मॉल कैप फंड का 0.82% है। अब बात करते हैं इन फंड्स के एग्जिट लॉट की। तो तीनों फंड का इन एग्जिट लॉट 1% का है। एग्जिट लॉट तब लगता अगर हम 1 साल से पहले फंड से एग्जिट होते हैं, तो 1 साल बाद नहीं लगता। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज हम आपको 3 फंड के लिए बोल रहे हैं। वो क्यों दोस्तों? वीडियो पूरा देखिए, स्किप करने से आपको पूरा पता नहीं लगेगा। मुझे विश्वास है जिनको अपने बच्चों के भविष्य बनाना है वह ये वीडियो पूरा देखेंगे। दोस्तों, हमने 3 फंड आज इसलिए लिया है, इससे आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रहेगा और अच्छा रिटर्न मिलेगा, वो भी रिस्क एडजस्टमेंट के साथ। जैसा कि आप इस गूगल सर्च में देख सकते हैं, लार्ज कैप की बात करें तो बहुत से फंड ऐसे हैं कि जिन्होंने 15% रिटर्न दिया है, वो भी लंबे समय से, और कुछ तो ऐसे हैं जिन्होंने 20% से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। लार्ज कैप में थोड़ा रिस्क कम रहता है, वॉलिटिलिटी भी कम रहता है, क्योंकि यहां भारत के बड़े बड़े कंपनी में इन्वेस्ट होता है। अब बात करते हैं मिड कैप की। तो मिड कैप के म्यूचुअल फंड ने 18 से 23% रिटर्न दिया है, वो भी लंबे समय से, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका रिटर्न इससे भी ज्यादा है। मिड कैप में लार्ज कैप के अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है और रिटर्न भी अच्छा मिलता है। लॉन्ग टर्म में यहाँ फंड अच्छा है। अब आ जाते हैं स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड ने 20 से 25% रिटर्न दिया है, वो भी लंबे समय से, और कुछ तो ऐसे हैं जिनका रिटर्न इससे भी ज्यादा है। स्मॉल कैप में लार्ज कैप की अपेक्षा थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है और रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। लॉन्ग टर्म में यहाँ फंड भी अच्छा होता है। आज जो हमने फंड लिया है उसमें से लार्ज कैप का एसबीआई ब्लू चिप फंड है, मिड कैप का मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप का एसबीआई स्मॉल कैप फंड है। जैसा कि हमने आपको वीडियो में पहले बताया, आप मात्र 2500 रुपए पर मंथ जमा करेंगे तो आपको कुछ समय के बाद 63,74,384 रुपये का एक बड़ा फंड मिल सकता है। वह कैसे, इसको कैलकुलेशन के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, मान लेते हैं कि आपकी आयु 27 साल है। आप पहले से ही प्लान कर रहे हैं अपने बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए। मान लेते हैं कि वह हायर एजुकेशन इंजीनियरिंग है, जिसकी आजकल फीस है 10 लाख, वो भी एवरेज कॉलेज का। आपका बच्चा बड़ा होते होते वह 7% महंगाई दर के हिसाब से 40 लाख हो जाएगा। इस खर्चे को पूरा करने के लिए 2,500 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बात आती है कैसे करेंगे। आज जो तरीका बताने वाले हैं उसमें 20% आप अपने इन्वेस्टमेंट का लार्ज कैप में करेंगे, मतलब एसबीआई ब्लू चिप फंड में 500 रुपये पर मंथ, जिसमें सालाना रिटर्न 14% मानकर चलेंगे, और 40% आप अपने इन्वेस्टमेंट का मिड कैप में करेंगे, मतलब मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में 1,000 रुपये पर मंथ, जिसमें सालाना रिटर्न 18% मानकर चलेंगे, और 40% आप अपने इन्वेस्टमेंट का स्मॉल कैप में करेंगे, मतलब एसबीआई स्मॉल कैप फंड में 1,000 रुपये पर मंथ, जिसमें सालाना रिटर्न 20% मानकर चलेंगे। और देखते हैं कि 10 साल बाद इन्वेस्टमेंट में कितना रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, 10 साल में एसबीआई ब्लू चिप फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 60,000, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 64,646 रुपये, और दोनों मिलाकर टोटल वैल्यू 1,24,646 रुपये। उसी तरह से 10 साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,89,090 रुपये, और दोनों मिलाकर टोटल वैल्यू 3,09,080 रुपये। उसी तरह से 10 साल में एसबीआई स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 1,20,000, जिस पर अनुमानित रिटर्न मिलेगा 2,24,311 रुपये, और दोनों मिलाकर कुल मूल्य 3,44,311 रुपये। तो दोस्तों, 10 साल के अंत तक रिस्क मैनेज करते हुए टोटल वेल्थ हो जाता है 7,78,037 रुपये। अब इस इन्वेस्ट को इसी तरह से कंटिन्यू करते हैं। 20 साल तो हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 6 लाख का, जिस पर एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 43,89,685 रुपये, और दोनों मिलाकर टोटल वैल्यू 49,89,685 रुपये। दोस्तों, अब ये मानकर चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट के 20 साल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करते हैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, और दोस्तों साथ में ये मान के चलते हैं कि वह फीस ईयरली जमा होता है। जैसा कि हमने वीडियो में पहले बोला था कि ईयरली फीस 10 लाख का है, तो 20 साल बाद हम इन्वेस्टमेंट को ऐसे ही छोड़ देंगे, मतलब हर महीने जो इन्वेस्टमेंट करते थे वो बंद कर देंगे।
बच्चे के एडमिशन के समय मीन्स पहले साल के फीस के लिए 15 लाख रुपए निकाल लेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट बचेगा 34,89,685 रुपए। इस अमाउंट को हम आगे इन्वेस्टेड रहने देंगे, जो दूसरे साल फीस के समय तक 41,23,883 रुपए का हो जाएगा। अब इसमें से हम फिर से दूसरे साल के फीस के लिए 15 लाख रुपए निकाल लेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट बचेगा 26,23,883 रुपए। इस अमाउंट को हम आगे इन्वेस्टेड रहने देंगे, जो तीसरे साल फीस के समय तक 30,89,856 रुपये का हो जाएगा। अब इसमें से हम फिर से तीसरे साल के फीस के लिए 15 लाख रुपये निकाल लेंगे तो हमारा इन्वेस्टमेंट बचेगा 15,89,856 रुपये। इस अमाउंट को हम आगे इन्वेस्टेड रहने देंगे, जो चौथे साल फीस के समय तक 18,74,384 रुपये का हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे हम एक छोटे से अमाउंट 2,500 रुपये पर मंथ जमा करके 63,74,384 रुपये का एक बड़ा फंड बन सकता है। दोस्तों, शायद ही कोई और स्कीम ऐसा रिटर्न दे सकता है, इसीलिए सब बोलते हैं म्यूचुअल फंड सही है। दोस्तों, यहाँ वीडियो एजुकेशन के लिए है, हम इसमें आपको इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं कह रहे हैं। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखें, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह जरूर लें, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और यदि कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए वह भी लिखें। आगे मैं आपको दूसरे वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए आपको नमस्कार।